number 39, shot number 1, take number 1. Clap. And action! तो फाइनली दोस्तों, अब तक तो आपने रणवीर कपूर की मच अवेटेड मूवी रामायण का इंट्रोडक्शन वीडियो तो देख ही चुके होंगे। और अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ 3 मिनट की वीडियो पूरी आदिपुरुष फिल्म से लाख गुना अच्छी है। और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि जब इसके मेकर्स ने सिर्फ इस इंट्रोडक्शन वीडियो में ही इतनी मेहनत, डिटेलिंग और थॉट्स दिखाई है, तो जरा सोचिए कि पूरी फिल्म कितनी भव्य और एंटरटेनिंग होगी। और अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो जो कलंक आदिपुरुष ने बॉलीवुड पे लगाया है वो ये फिल्म यूं ही मिटा देगी, जिसे देखने के बाद आप आदिपुरुष के मेकर से ये कहना जरूर चाहोगे। आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख। बाकी आज मैं आपको इस वीडियो में इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। सो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नंबर 1, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये फिल्म हमें 2 पार्ट्स में देखने को मिलेगा। इसका फर्स्ट पार्ट दिवाली 2026 और सेकंड पार्ट दिवाली 2027 में रिलीज होगा। पर क्या आप जानते हैं कि इसके फर्स्ट पार्ट में हमें क्या-क्या देखने को मिलेगा? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि इसके मेकर्स ने इसके बारे में हमें इस वीडियो में ही हिंट दे चुके हैं। इस वीडियो के अंदर जो हमने एनग्रेडिंग्स देखी, इसी में उन्होंने बताया है कि इसके फर्स्ट पार्ट में हम क्या-क्या देखेंगे। इसमें हमें रामायण से बहुत पहले की कहानी को दिखाया जाएगा, जैसे कि रामायण से भी पहले रावण त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश और तीनों लोकों यानी कि स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक तीनों पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। और उसका उद्देश्य था कि वो स्वयं को देवताओं से भी ऊपर साबित करे और संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज करे। इसके लिए रावण ने इंद्र को हराकर उसका सिंहासन छीनने की कोशिश की और देवताओं को बंदी बना लिया था। पृथ्वी लोक पर कई राजाओं को अपने अधीन कर लिया था और लंका को अपराजेय बना दिया था और पाताल लोक के कई असुरों को भी अपने अधीन कर लिया था। और इसीलिए हमें इस इंट्रोडक्शन वीडियो के स्टार्टिंग में ही ये ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव को दिखाया गया है, क्योंकि ये ही तीनों लोकों के स्वामी हैं। और फिर इसके बाद हमें एनग्रेविंग्स के थ्रू राम जी को धनुष उठाते हुए दिखाया जाता है, माँ सीता और हिरण दिखाया जाता है, और फिर इसमें हमें रावण और जटायु के बीच हुए फाइट को दिखाया जाता है। इट मीन्स इसके फर्स्ट पार्ट में हमें सीता हरण तक की कहानी को दिखाया जाएगा और फिर ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाएगी। नंबर 2, जैसा कि हम लोग जान ही चुके हैं कि इस मूवी में रणवीर कपूर भगवान श्री राम के रोल में दिखने वाले हैं। और इसमें अभी रणवीर कपूर का श्री राम वाला लुक पूरी तरह से रिवील नहीं किया गया है, पर जितना भी इस वीडियो में दिखाया गया है बवाल है, गूज़बम्प्स फील कराने के लिए काफी है। और कुछ लोग रणवीर कपूर को श्री राम के रोल में परफेक्ट मान रहे हैं, पर कुछ लोग रणवीर कपूर एज श्री राम जरा भी पसंद नहीं आ रहे हैं, जिसका कारण ये है कि और उनका कहना है कि एक बीफ खाने वाला आदमी श्री राम का रोल कैसे कर सकता है। और उन्हें लगता है कि इस मूवी में श्री राम का रोल रामचरण को करना चाहिए था, क्योंकि वे ऑलरेडी RRR में श्री राम का रोल कर चुके हैं। और सेम यही साई पल्लवी के साथ भी हो रहा है, जो कि इस फिल्म में माँ सीता का रोल कर रही हैं, क्योंकि इन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में ये कह दिया था कि पाकिस्तानी लोगों के लिए इंडियन आर्मी टेररिस्ट है एंड इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी में कोई फर्क नहीं है। और इसी के बाद से कुछ लोग साई पल्लवी को भी माँ सीता के रोल में नहीं देखना चाहते हैं और ऐसे ऐसे मीम्स बना रहे हैं, जिसे देखने के बाद कुछ हद तक लगता है कि ये मीम्स सही हैं। बड़ी दुविधा थी, फिर हमने सोचा हटाओ यार, मटर पनीर पे कंसंट्रेट करो। बाकी आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और अब आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि रणवीर कपूर एज श्री राम और साई पल्लवी एज माँ सीता मेकर्स के पहले पसंद नहीं थे। यहाँ तक कि यश भी रावण के रोल के लिए मेकर्स के पहले पसंद नहीं थे। मेकर्स सबसे पहले श्री राम के रोल के लिए महेश बाबू को कास्ट करना चाहते थे, बट महेश बाबू ने इस फिल्म को राजा मौली की फिल्म SSMB 29 के लिए मना कर दिया और फिर तब श्री राम के रोल के लिए रणवीर कपूर को कास्ट किया गया।
और माँ सीता के रोल के लिए मेकर्स सबसे पहले आलिया भट्ट और दीपिका को कास्ट करना चाहते थे, बट ये दोनों ने भी इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया और फिर इस रोल के लिए कई सारे ऑडिशन लिए गए, जिसमें श्रीनिधि शेट्टी ने भी ऑडिशन दिया था, बट एट द एंड इस रोल के लिए साई पल्लवी मेकर्स को परफेक्ट लगी और लंकापति रावण का रोल सबसे पहले ऋतिक रोशन को ऑफर किया गया था, पर उन्हें ये लगा कि लोग उन्हें नेगेटिव रोल में पसंद नहीं करेंगे और इसीलिए ऋतिक रोशन ने इस फिल्म में रावण का रोल करने से मना कर दिया। और अगर सब कुछ सही चलता तो जयदीप अहलावत भी इस फिल्म में विभीषण के रोल में नजर आते, बट टाइमिंग मैच ना होने के कारण इन्होंने भी इस रोल को करने से इनकार कर दिया। टाइम चाहिए था जिसमें कर सकते थे, क्योंकि विभीषण के साथ रावण का होना जरूरी है, तो दो एक्टर्स की शायद आई एम श्योर रावण की डेट से। नंबर 3, इस मूवी का टोटल बजट लगभग 1600 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जिसमें से इसके फर्स्ट पार्ट को बनाने में ही टोटल 900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पर क्या आप जानते हैं कि इसके स्टार कास्ट ने इस फिल्म में काम करने के लिए कितने पैसे लिए हैं? रणवीर कपूर ने इसके दोनों पार्ट में काम करने के लिए 150 करोड़ रुपए लिए हैं, तो वहीं साई पल्लवी ने दोनों पार्ट के लिए 12 करोड़ लिए हैं। रवि दुबे, जो कि इस मूवी में लक्ष्मण का रोल करने वाले हैं, उन्हें इस रोल के लिए टोटल 4 करोड़ दिए गए हैं। और केजीएफ स्टार यश, जो कि इस मूवी में रावण का रोल करने वाले हैं, हालांकि इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में यश एज रावण सिर्फ 15 मिनट के लिए ही दिखेंगे, पर ये 15 मिनट ही हमारी जिंदगी के बेस्ट 15 मिनट होंगे, क्योंकि यश रावण के रोल के लिए काफी सीरियस हैं एंड वी ऑल नो कि वो डिलीवर भी उसी तरह से करेंगे, क्योंकि रावण एक वायलेंट आदमी था और हम तो जानते ही हैं वायलेंस, वायलेंस, वायलेंस। और इसीलिए इन्होंने इस मूवी में काम करने के लिए 100 करोड़ रुपए लिए हैं। और यही नहीं, ये इस मूवी के प्रॉफिट में से हिस्सा भी लेंगे, क्योंकि ये इस मूवी के प्रोड्यूसर में से एक हैं। बाकी सनी देओल इस मूवी में हनुमान के रूप में नजर आने वाले हैं, जो कि उनके लिए ये रोल काफी चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि सनी देओल अब 67 साल के हो चुके हैं और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भगवान हनुमान बलवान, बुद्धिमान, विनम्र, भोले और चंचल स्वभाव के थे। नो डाउट सनी देओल बलवान हैं, बट भगवान हनुमान के रोल के लिए उन्हें विनम्र, फुर्तीला और चंचल स्वभाव का होना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं लगता है कि ये कर पाएंगे। पर जो भी हो, सनी देओल ने इस मूवी में भगवान हनुमान का रोल करने के लिए टोटल 40 करोड़ रुपए लिए हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या सनी देओल भगवान हनुमान के रोल के लिए परफेक्ट हो सकते हैं? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 4, इस मूवी की प्रिंसिपल फोटोग्राफी को अप्रैल 2024 में स्टार्ट किया गया था और इसके फर्स्ट पार्ट की पूरी शूटिंग नवंबर 2024 यानी कि केवल 7 महीनों में ही कंप्लीट कर लिया गया। जैसा कि आप इसके बिहाइंड द सीन में देख सकते हैं कि कैसे इस फिल्म के सभी मेंबर फिल्म रैप होने की खुशी में केक काट रहे हैं। हालांकि इस फिल्म के मेकर्स इसे ग्लोबल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और तभी हमें इस 3 मिनट के वीडियो में ऐसे VFX वाले सीन्स देखने को मिले, जिसे देखने के बाद सब बोल रहे हैं कि दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ VFX एंड CGI टू शो आवर कल्चर, आवर हिस्ट्री। और ऐसा ही एक्सपीरियंस पूरी फिल्म में हमें देखने को मिले। इसीलिए इसके मेकर्स ने इसके पोस्ट प्रोडक्शन वर्क यानी कि VFX और CGI के लिए टोटल 600 दिनों यानी कि 1.5 साल से भी ज्यादा का समय दिया है। और इसी कारण से ये फिल्म दिवाली 2025 में रिलीज ना होकर दिवाली 2026 में रिलीज होगी। और इस फिल्म का VFX वर्क वही कंपनी कर रही है जो VFX की दुनिया में 7 ऑस्कर अवार्ड जीत चुकी है, यानी कि डबल नेगेटिव, जो कि ड्यून और ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी में VFX का काम कर चुकी है। और अगर आपने आदि पुरुष मूवी देखी होगी तो आपको ये वानर सेना तो याद ही होगी, जो कि बहुत ही वाहियात थी। और ये गलती इस मूवी में ना हो, इसीलिए इस मूवी में स्टंट कोरियोग्राफी और मूवमेंट का काम टेरी नॉटरी कर रहे हैं, जो कि सेम काम प्लैनेट ऑफ द एप्स जैसे कई बड़ी फिल्मों में कर चुके हैं। नंबर 5, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस मूवी में हमें रावण का वो कहानी दिखाया जाएगा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं या फिर जानते ही नहीं हैं, जैसे कि विद्युत जिह्वा, जो कि शूर्पणखा का पति था, जिसे रामानंद सागर की रामायण में भी नहीं दिखाया गया था, जिसके लिए इस फिल्म में विवेक ओबेरॉय को कास्ट किया गया है। तो वही रावण की माता कैकसी के रोल के लिए शोभना जी को कास्ट किया गया है। इट मीन्स इस फिल्म में हमें शायद रावण के बालपन की कहानी को भी बैक स्टोरी के रूप में दिखाया जा सकता है। नंबर 7, वैसे तो इस मूवी के राइटर श्रीधर राघवन हैं, जो कि बॉलीवुड को कई सारे सुपरहिट कहानी दे चुके हैं, जैसे कि वॉर, पठान और टाइगर 3। बट वी ऑल नो कि रामायण तो वाल्मीकि जी ने ही लिखी है, जिसे देखने के बाद वाल्मीकि जी जो कुछ तो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है।
I don't like this. तो फाइनली दोस्तों, 100 बात की एक बात, अगर जिस तरह की डिटेलिंग, फीलिंग और विजुअल इफेक्ट इस 3 मिनट के वीडियो में दिखाई गई है और सेम यही चीज हमें पूरे फिल्म में देखने को मिल गई, तो ये फिल्म इंडियन सिनेमा का इतिहास बदल कर रख देगी। बाकी आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए, दिस इज एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब VFX वाला।